हेलो। जी। हाँ, नमस्कार। हमारे साथ श्रोताओं इस समय हैं योग गुरु योगाचार्य डॉक्टर राजकुमार मिश्र जी। डॉक्टर राजकुमार मिश्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी धन्यवाद। डॉक्टर राजकुमार मिश्र जी, योग हमारे भारतवर्ष की एक अनुपम ख्याति है और जी। आज योग का पूरा विश्व लोहा मान रहा है। पूरे विश्व को योग का महत्व समझ में आ चुका है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ही प्रयासों से इसको विश्व में अद्भुत महत्व मिला। और जो यूएन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसने भी बहुमत के साथ 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने के लिए मान्यता प्रदान की और आज पूरा विश्व उस योग का अद्भुत लाभ ले रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो योग है वो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए कितना प्रासंगिक है, कितना आवश्यक है और इसके क्या क्या, किस तरह से लाभ हमको मिलते हैं। देखिए, योग हमारे जीवन से या यूं कहें कि सृष्टि से पूर्व जी भी योग था। जी क्योंकि जिस विधाता ने या जिस एलिमेंट ने इस सृष्टि को बनाया है, जी वेदों में लिखा है उसने सृष्टि करने से पूर्व तपश्चर्या की, योग किया, योग जी का आश्रय लिया जी जी और सृष्टि उत्पन्न की। इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि एक योग एक प्रक्रिया है। जी उस प्रक्रिया से ही सृष्टि चलती है और सृष्टि का लय भी उसी प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। जी तो ये जीवन के पहले भी रहने वाली विद्या है और जीवन के बाद भी रहने वाली विद्या है। जी। क्योंकि इसको महत्व मिला है, पूरे विश्व ने इसकी महत्ता को स्वीकार किया है हम्म। और इसके लाभ को उन्होंने देखा अपने जीवन में जी और उन्होंने मान्यता दी है। तो योग जो है आधुनिक काल में जितना पहले प्रासंगिक था, उससे कहीं अधिक लोगों ने इसके महत्व को अब समझा है जी और इस पर वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं पूरी तरह से। तो हमें ये समझना चाहिए कि आजकल उपचार के रूप में भी योग को देखा जा रहा है, जी स्वास्थ्य को की दृष्टि से भी। परंतु हमारे भारतीय ऋषियों ने यह कहा कि योगः चित्तवृत्ति निरोधः, योग चित्त वृत्ति के निरोध का नाम है, जी यानी मन को केंद्रित करने का नाम है। जैसे आज वैश्विक परिवेश में जो महामारी चल रही है, उसमें कोरोना। भी यह कहा जा रहा है, कोरोना, कि उससे लड़े, डरे नहीं। जी तो डर की निवृत्ति यह योग से ही संभव है, क्योंकि जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, चित्त एकाग्र नहीं होगा, तब तक भय से मुक्ति नहीं हो सकती। जी यही योग का उद्देश्य है कि पहले शरीर को स्थिर करें, फिर मन को स्थिर करें। जी स्थिर मन में भय का समावेश नहीं हो पाता है और व्यक्ति सही दिशा में आगे बढ़ता है। जी तो योग का अनुपालन करने से हम अपने जीवन को एक सही दिशा में भी भेज सकते हैं और केवल इन रोगों से ही नहीं, जी बल्कि सामाजिक समस्याओं से भी लड़ सकते हैं। जी ठीक है, तो इस प्रकार से योग हमारे लिए बहुत ही उपादेय है। और महर्षि पतंजलि ने योग को 8 अंगों में विभक्त किया जी और उसको विधिवत उन्होंने जो है उसका हमें मार्गदर्शन भी योग के विषय में किया है। जी तो 8 अंगों में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जी ये 8 अंग उन्होंने बताए। तो यम नियम का पालन सबके लिए आवश्यक है। यम नियम का पालन करने के पश्चात, यम अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, जी इनका पालन 24 घंटा करना चाहिए। जी और नियम का पालन जब आवश्यकता पड़ती है तब किया जाता है, जैसे शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर में विश्वास, जी ईश्वर के प्रति अपने कार्यों का समर्पण। जी यह इसकी जब आवश्यकता पड़े तब इसका पालन करना चाहिए। इतना करने के पश्चात तब आसन की योग्यता आती है। आसन का तात्पर्य है स्थिर सुखमासनम, अर्थात शरीर को पूरी तरह से स्थिर बना लेना। जैसे आसन हम बिछाते हैं बैठने के लिए, वो स्थिर होता है, जी उसी तरह से शरीर को भी स्थिर बना लेने से मन स्थिर होता है। और फिर शरीर जब स्थिर हो जाता है आसनों के अभ्यास से, तो मन को स्थिर करने के लिए हम प्राण को निरुद्ध करते हैं। जी प्राण को निरुद्ध करने के लिए प्राणायाम का उन्होंने आविष्कार किया। जी प्राणायाम का तात्पर्य है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायामः, यानी जो श्वास और प्रश्वास का क्रम है उसको धीरे धीरे निरुद्ध कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। जी तो जितना हम उसको उसकी लंबाई बढ़ाते जाएंगे, श्वास और प्रश्वास के बीच की जो सीमा है उसको जितना हम बढ़ाते जाएंगे, उतनी ही आयु बढ़ती जाती है। जी और ऋषियों ने कहा कि यथा पर्वत धातु नाम दोषान दहति पावक एवं अंतर्गतम चैनम प्राणायामेन दह्यते,
जैसे पर्वत को खोद करके उससे अयस्क निकाला जाता है, अशुद्ध धातुएं निकाली जाती हैं, फिर उसको भट्ठी में तपा करके उसको परिष्कृत किया जाता है, जी उसी प्रकार से प्राणायाम के द्वारा धीरे धीरे इस शरीर का दहन करते हैं। जी और जो भी बाहरी अपद्रव्य शरीर जी में प्रविष्ट होते हैं, जैसे आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कोरोना को लेकर के लोगों में भय व्याप्त है, जी तो प्राणायाम करने से कोरोना या और भी उससे भी सशक्त यदि कोई कीटाणु शरीर के भीतर प्रवेश करता है तो उसको प्राणायाम के माध्यम से दहन किया जा सकता है। और इसी माध्यम से भारतीय ऋषि हजारों हजार वर्ष तक जीवित रहा करते थे। जी ये इस तरह की महामारी तो इतिहास बतलाता है कि प्राय 100 वर्ष में एक बार आ जाती है, जी परंतु जो ऋषि 1000 वर्ष तक जीवन यापन करता है वह कितने ऐसे महामारियों से गुजरा होगा, सही है? बात। और उस जी पर वो विजय प्राप्त करता है। तो आज भी यह जो है हमारा योग प्रासंगिक है। जी जी ठीक है, जी और आगे और बढ़े, धारणा ध्यान समाधि की अवस्था में तो शरीर को अग्नि भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जी जल भी शरीर का क्षति नहीं कर सकता, वायु की सामर्थ्य नहीं है कि शरीर को नष्ट कर दे, ये सामर्थ्य जो है समाधि की है। जी तो जी ये तो आगे की बात है। फिलहाल हमें आसन और प्राणायाम पर विशेष ध्यान देना चाहिए अपने जीवन में विषम परिस्थितियों से लड़ने के लिए, चाहे वो महामारी हो अथवा जीवन कोई सामाजिक समस्या हो अथवा पारिवारिक समस्या हो। कहते हैं कि योग के माध्यम से जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ती है और हमें एकाग्र होने में मदद मिलती है। जो विद्यार्थी हैं उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। इस दृष्टि से यदि हम चाहें कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं, जो सामान्य विद्यार्थी वर्ग से लेकर बड़े लोगों तक, पुरुष या महिला, बालक या बालिका, सभी लोग जिसको उन्हें करना चाहिए, अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए, ऐसे क्या क्या चीजें हो सकती हैं इसके अंतर्गत? जी देखिए, सबसे पहले इसकी आवश्यकता होती है बचपन में ही जी बालक को। वो 8 वर्ष जब तक वो संज्ञावान हो जाए, मतलब सही गलत का निर्णय लेने में सक्षम हो जाए, 8 वर्ष का विद्यार्थी, उसी समय से योग की शिक्षा उसको दी जानी चाहिए। तो माता पिता का सबसे बड़ा दायित्व है कि वो अपने बच्चों को बचपन से ही योग की शिक्षा दें। जी योग की शिक्षा से उन बच्चों का शरीर स्वस्थ होगा, उनका मन स्वस्थ होगा। और जहाँ तक शरीर को और मन को स्वस्थ रखने की बात है, जब शरीर स्वस्थ होगा तभी मन स्वस्थ हो सकता है। तो हमारे भारतीय ऋषियों ने आयुर्वेद का भी आश्रय लिया था शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। आयुर्वेद हजारों हजार वर्ष तक अनुभूत जो है भारतीय चिकित्सा पद्धति रही है। इसका साइड इफेक्ट आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों की अपेक्षा बहुत ही कम है। जी तो इस पर आंख मूंद करके भरोसा किया जा सकता है आयुर्वेद पर, और आयुर्वेद के माध्यम से शरीर को भी स्वस्थ किया जाता है। फिर जब शरीर पूरी तरह स्वस्थ हो जाए तो योगासन में प्रवृत्त होना चाहिए, इससे आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है। तो यदि किसी प्रकार का रोग हो जाए शरीर में तो उसे औषधि के माध्यम से उस पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। यदि बचपन से योगासन करते रहे हैं तो औषधियां लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती हैं, ऐसा अनुभव में आता है। क्योंकि शरीर में इतने टूल्स होते हैं, ये नेचर ने ऐसा बना रखा है कि जब बाहरी कोई विषाणु या अपद्रव्य शरीर के भीतर प्रवेश करता है, मतलब मुख के माध्यम से, भोज्य पदार्थ के माध्यम से या वायु के माध्यम से, तो पहले ही वो शरीर के भीतर नहीं प्रविष्ट हो जाता है, वो वायु के माध्यम से शरीर में इधर उधर भ्रमण करता है। तो उसके लिए औषधि लेने की बात आती है। जैसे अभी डॉक्टर जो है परामर्श देते हैं कि कोरोना में अदरक का काढ़ा लीजिए, काली मिर्च, तुलसी का प्रयोग कीजिए। इसका मतलब कि कोरोना अभी शरीर के भीतर प्रविष्ट नहीं हुआ, केवल भोज्य पदार्थ में ही आमाशय में गया हुआ है, वो त्वचा के भीतर नहीं पहुंचा है। तो इन औषधियों के माध्यम से उसको नष्ट किया जा सकता है। प्राणायाम के माध्यम से, जिसे भाप लेने की बात कर रहे हैं, तो यदि शरीर के भीतर, त्वचा के भीतर प्रविष्ट नहीं हुआ, केवल फेफड़े में ही है, तो उसको वाष्प के माध्यम से नष्ट किया जा सकता है। यदि शरीर के भीतर कीटाणु प्रविष्ट हो गया है तब फिर शरीर अपना कार्य करना आरंभ करता है। तो उसमें आसन और प्राणायाम के माध्यम से शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा लिया जाता है, अथवा शरीर स्वयं टेम्परेचर बढ़ाने लगता है और उन विषाणुओं को नष्ट कर देता है। तो जो नियमित योग का अभ्यास करते हैं, नियम आसन और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, वे अपने कीटाणुओं से स्वतः लड़ने में सक्षम होते हैं और दीर्घायु प्राप्त करते हैं। जहाँ तक विद्यार्थियों की मन एकाग्रता की बात आपने की है, तो आसन के अभ्यास से शरीर की स्थिरता होती है और आसन के पश्चात नियमित प्राणायाम का अभ्यास करने से
जो शरीर में वायु का प्रवाह है वह स्थिर होने लगता है जी। और वायु के प्रवाह के स्थिर होते ही मन भी स्थिर होने लगता है। तो मन जब स्थिर होता है तो किसी भी कार्य में हम मन को पूरी तरह से एक निष्ठ बना सकते हैं जी। और उस एक निष्ठा से ही विद्यार्थी की स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। जैसे पहले एकश्रुत लोग होते थे, एक बार सुन करके जैसे रिकॉर्ड हो जाता है आधुनिक उपकरणों में, एक बार हम बोलते हैं वो रिकॉर्ड कर लेता है यथावत। उसी तरह से प्राचीन काल में भी बच्चों की या लोगों की स्मरण शक्ति रिकॉर्डर की भांति ही होती थी, उनको बार बार रटने की आवश्यकता नहीं होती थी। वे प्राणायाम का नियमित अभ्यास करते थे, सायं प्रातः अभ्यास किया करते थे और उनका मन इतना एकाग्र हो जाता था कि एक बार वे पढ़ते थे और दोबारा उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती थी, याद हो जाता था। तो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हम विद्यार्थियों से यह कहना चाहेंगे और उनके माता पिता से यह अनुरोध करना चाहेंगे कि वे अपने बच्चों को नियमित रूप से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, जितना उनके पास समय हो, ईमानदारी से सायं प्रातः प्राणायाम का अभ्यास कराएं जी। और इससे उनका बच्चा स्वस्थ होगा ही और उन पर जो है अनावश्यक जो चिकित्सकों के पास दौड़ना पड़ता है, सारी कमाई जो है व्यर्थ चली जाती है और अंत में कैंसर हाथ लगता है, उससे उनको मुक्ति मिल जाएगी हमेशा के लिए और उनका बच्चा 100 वर्ष तक पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। क्या बात क्योंकि योग के बिना 100 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राजकुमार मिश्र जी, सूर्य नमस्कार हमारी बड़ी प्राचीन पद्धति है और इसमें कहा जाता है कि शरीर के हर भाग की जो कसरत है, जो व्यायाम है, वो हो जाता है। तो सूर्य नमस्कार को आप कितना महत्व देंगे हमारे नवयुवकों को, नई पीढ़ी को, उनके स्वास्थ्य को सुधारने के लिए? जी जी जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। मैं एक बात इसमें स्पष्ट कर दूं कि प्रायः लोग सूर्य को एक अग्नि का पिंड मान लेते हैं जी। जैसे पृथ्वी है वैसे ही आग का गोला एक बड़ा सा पिंड मान लेते हैं, पृथ्वी से 7 गुना बड़ा। तो ये तो भौतिक दृष्टिकोण है, परंतु जिन ऋषियों ने योग की खोज की या योग का साक्षात्कार किया, उनका कहना है कि ये सूर्य का आध्यात्मिक स्वरूप भी है। जैसे सूर्य नमस्कार में हम सूर्य के 12 नाम का स्मरण करते हैं, ठीक है। उसमें जो है मित्राय नमः है, रवये नमः है, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूष्णे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचे नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः और भास्कराय नमः। ये सूर्य के विभिन्न नाम है। तो नाम जैसे मनुष्य का होता है, जीवित प्राणी का होता है, उसी तरह से सूर्य का भी नाम है। सूर्य एक मतलब ये पृथ्वी या जो एस्पेक्ट जितने भी देखे जाते हैं प्रकृति के, उनमें सजीवता है, उसमें जीवन है। इनको एक स्वरूप के रूप में भी आकृष्ट किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है। ये आध्यात्मिक जगत की बात है, ठीक है। जैसे हम पृथ्वी जैसे निर्जीव तत्व से सजीव कैसे उत्पन्न हो जाते हैं, मनुष्य कहाँ से प्रकट हो जाता है, पशु पक्षी कैसे उत्पन्न हो जाते हैं, उसी तरह से इस प्रकृति में सूर्य भी मनुष्य के रूप में आ सकता है, सूर्य भी पशु पक्षी के रूप में आ सकता है। और यहाँ तक ऋषि कहते हैं कि हम लोग भी सूर्य से ही निकले हुए हैं और हमारे भीतर जो आत्म तत्व है वो सूर्य का ही अंश है। तो सूर्य नमस्कार करने से वह हमारा आत्मा जो है बलवान होती है। वो आत्मा जब बलवान होती है, शरीर के प्रत्येक अंग, यहाँ तक कि नस नाड़ियां जितनी हैं सब बलवान होने लगती हैं, पुष्ट होने लगती हैं। इसलिए जो 12 सूर्य नमस्कार, 12 आदित्यों की गणना ऋषियों ने की, इन 12 नामों से प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करने से संपूर्ण शरीर स्वस्थ होता है, मन एकाग्र हो जाता है और सूर्य की विशेष कृपा होने लगती है। विशेष कृपा आध्यात्मिक दृष्टि से मैं बता दूं, विशेष कृपा कैसे होती है। तो जैसे अगस्त ऋषि ने रामचंद्र जी को बतलाया था, जब रामचंद्र जी रावण से परास्त होने लगे तो यही आदित्य हृदय की उन्होंने उपदेश किया था कि 12 नामों से यदि आप सूर्य की उपासना करेंगे, चाहे वो सूर्य नमस्कार के माध्यम से, चाहे स्तुतियों के माध्यम से, तो सूर्य आपको विजय प्रदान करेंगे। बिल्कुल। तो जब हम अस्वस्थ हों और सूर्य नमस्कार करें तो निश्चित रूप से सूर्य हमें स्वास्थ्य देंगे, और जो स्वस्थ व्यक्ति नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करता है तो कभी अस्वस्थ नहीं हो सकता। जैसा आपने कहा कि इससे स्वास्थ्य का लाभ होता है और जो है मानसिक शांति मिलती है, तो बिल्कुल सत्य है। सूर्य नमस्कार करने से हमारी समस्त इंद्रियां जागृत होती हैं और हमारा कार्य क्षेत्र भी प्रशस्त होता है। ऐसा ऋषियों ने बतलाया है। बहुत अच्छी बात डॉक्टर राजकुमार मिश्र जी आपने कही है और हमें लगता है कि सभी को सूर्य नमस्कार
को अपनाना चाहिए, अपने नित्य दिनचर्या में उसको शामिल करना चाहिए। योग प्राणायाम को भी उतना ही महत्व देना चाहिए, जिसके चलते हम केवल मानसिक शांति या शारीरिक बल, आत्मिक बल को ही बढ़ा हुआ नहीं पाते हैं, बल्कि जो कोरोना जैसी महामारी है, कोरोना जैसे जो विषाणु हैं, उनसे लड़ने में भी अपने आप को सक्षम पाते हैं और स्वस्थ रहते हुए पूरा जीवन यापन करते हैं। हाँ श्रोताओं, हमारे साथ थे योग गुरु, योग प्रशिक्षक डॉक्टर राजकुमार मिश्र जी। तो हम FM विविध भारती आकाशवाणी वाराणसी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। अच्छा लगा आपसे बातें करके। पुनश्च एक बार आभार। नमस्कार। नमस्कार।